नमस्कार। ये 66 बीपीएससी आप जानते हैं कि आने वाला है और इन 66 बीपीएससी का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आपको ये भी पता होगा कि चुनाव देर से होने वाली है और राज्य सरकार इसलिए भी कोशिश करेगी कि 66 बीपीएससी निकाले, और जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है वो आने वाला हो तो उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो उसी सिलसिले में हम लोग ये बात कर सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं कि जो 66 बीपीएससी आने वाला है उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनकी तैयारी क्या होना चाहिए, और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो हम किन किन चरणों से गुजर सकते हैं, हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, उसी सिलसिले में हम बात कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि देखिए, एग्ज़ाम अगर कोई होता है तो एग्ज़ाम को कैसे लिया जाए। तो मैं आपको एक कोट याद दिलाता हूँ कि आज़ादी से पहले इटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उससे भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे। वो कहा करते थे कि मुझे अगर एक सप्ताह भी मिलेगा तो मैं पूरे चुनाव को बदल करके चुनाव जीत सकता हूँ। तो उसी तरीके से अगर आप कभी भी एग्जामिनेशन में भी कोई देर नहीं होती है, जितना देर से भी तैयारी करें, लेकिन अगर आप ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप 1 महीना में भी या 2 महीना में या 3 महीना में भी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए घबराइए नहीं। अगर आप देर भी हो चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी सही से हो सकती है, लेकिन उतना ही ईमानदारी के साथ आपको आना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि कोई नेता 5 साल प्रैक्टिस करता है और कोई नेता 2 महीना में आकर के चुनाव जीत के चले जाता है, उसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो पहली स्ट्रेटजी ये रखिए कि एग्ज़ाम को एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में लेना है, और ऐसे लेना है कि हमारे पास 2 महीने का मौका है, और 2 महीने के मौके में, जैसे त्यौहार में आप अपने बहन के शादी में या अपने भाई के शादी में या एक पिताजी अपने बेटी के शादी में कैसे पूरा लगाते हैं, पूरा रात दिन लगा देते हैं, उसी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो एग्ज़ाम को उत्सव के रूप में लेना है, ये पहली आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी आप सफलता के सबसे चरम स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। और जब एक व्यक्ति पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का 7 दिन में दावा कर सकता है, तो आप 2 महीना 3 महीने के अंदर में बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने की कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ला सकती है। तो कॉन्फिडेंस लाना ही सबसे बड़ी तैयारी है। देखिए, लेकिन हम ये बात कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो बोल दिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दूसरा चीज़ है कि किसके लिए कॉन्फिडेंस, क्यों कॉन्फिडेंट, तो मुझे लगता है कि जो तैयारी कैसे करे ये मतलब हर व्यक्ति के सवाल में होता है। जब हर जो भी स्टूडेंट नए तरीके से तैयारी करता है उसके दिमाग में आता ही है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस, देखिए, भूगोल से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इतिहास से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन राजनीति शास्त्र से पूछा जा रहा है और विज्ञान से पूछा जा रहा है। तो आप पिछले तमाम सारे बीते हुए वर्षों के अगर प्रश्नों से रूबरू होते हैं तो आपके अंदर में स्वतः एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है कि तैयारी ऐसे किया जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर सबसे बड़ी मतलब कुंजी है एग्ज़ाम कैसे तैयारी करें इसके लिए। और मुझे लगता है कि ख़ास करके जो स्टेट बीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50% जो क्वेश्चन होते हैं, जो सवाल आते हैं, वो प्रीवियस ईयर से ही उठा पटक करके, थोड़ा सा बदल करके, कहीं यहाँ से कहीं यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक बदल करके वो सवाल पूछा जाता है। तो 50% आप तैयारी प्रीवियस ईयर से ही कर सकते हैं अगर क्वेश्चन कैसा पूछा जाए, इस चीज़ को अगर आप समझ जाएं। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी में आप ट्रिक भी डेवलप कर रहे होते हैं। और ट्रिक क्या डेवलप कर रहे होते हैं कि देखिए, ये सवाल जो है इसको इस तरीके से पूछा गया है। जैसे बीपीएससी में 5
ऑप्शंस होते हैं। तो इसी से आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये ट्रिक है, और एग्जामिनेशन में खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ट्रिक की बड़ी भूमिका होती है। और ट्रिक से ही लगभग जो 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से जो चीज़ छूट जाता है, वो ट्रिक से आप समाधान उसका निकाल सकते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर बना रहे होते हैं, उसी समय आप ट्रिक भी खोज रहे होते हैं, और ट्रिक से आप कुछ जो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से छूट रहा है, वो मिल जाएगा। और ये ट्रिक जब खोज रहे होते हैं आप, प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ रहे होते हैं, उसी समय रिसोर्स भी आप ढूंढ रहे होते हैं। रिसोर्स कैसे ढूंढ रहे होते हैं कि देखिए, जैसे पिछले साल देखे होंगे कि 30 नंबर तो विज्ञान से पूछ दिया भैया, इससे पहले तो 20 नंबर पूछा था बीपीएससी के अंदर में, या राजनीति विज्ञान से इतना पूछ दिया है, या इस बार जो करंट है इतना पूछ दिया है। तो किस किताब से पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, और कौन कौन किताब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये आप प्रीवियस ईयर, उसके बाद ट्रिक, उसके बाद रिसोर्स से ही आप उसी समय आप रिसोर्स भी डिफाइन कर लेते हैं। तो एक बार जब आप रिसोर्स डिफाइन कर लिए कि अगर हमें मान लिया जाए कि टारगेट टाइम से विज्ञान पढ़ना है, तो हम एक बार डिसाइड कर लिए कि टारगेट टाइम से विज्ञान पढ़ना है, तो हम एक रिसोर्स डिफाइन कर लिए। पॉलिटी जो हमें पढ़ना है, तो लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ना है। बिहार एक परिचय पढ़ना है, तो हम सामान्य ज्ञान के अगर प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ना है, तो ये सारे चीज़ आप ट्रिक के बाद जो रिसोर्स डिफाइन कर रहे होते हैं, उसी में आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ें जब हो जाएगी, जब रिसोर्स डेवलप हो जाएगा, तब आप हमारे अंदर में ये लगने लगता है कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार होने लगे हैं। और उसी बीच में हमें अपने एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसके लिए ही 2 चीज़ ज़रूरी है कि जो रिसोर्स आप डिफाइन किए हैं, जो रिसोर्स आपने कहा कि हम प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ेंगे, हम टारगेट टाइम से पढ़ेंगे, हम पॉलिटी से पढ़ेंगे, उसको मिनिमम कम से कम 3 बार जरूर आप पढ़ें, मिनिमम से मिनिमम 3 बार जरूर पढ़ें। और उसके बाद से अगर आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, और जब पिछली बार जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, तो नए किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर लगाना होगा। और नैन अल्टीमेट जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर के आएगी। तो प्रैक्टिस सेट से आप अपने अंदर में कैसे निश्चित समय में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे, कैसे सवालों का समाधान निकालेंगे, कितना जल्दी निकालेंगे, और कैसे ट्रिक बाय निकालेंगे, कैसे आप तुरंत उसका जवाब खोज लेते हैं, ये तरीका आपको प्रैक्टिस सेट से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो तैयारी करने की जो सामान्य विधि थी, जो नेचर थी, वो हमने बताने की कोशिश किया है। और इन सब के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस सेट और आपके अपने रिसोर्स जो आपने डिसाइड किया है उसे पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो नैन अल्टीमेट है वो प्रैक्टिस सेट बार बार लेकर के आएगी, जिसको आपको देखना है। जी नमस्कार।